अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आज आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ेज़ 3 है उसके हवाले से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1961 से लेके 1962 से लेके और 1971 तक तकरीबन ये 10 साल तक का ज़माना है। और इस अरसे में पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी उसमें कौन कौन से अहम मोड़ आए थे। आप लोगों को थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि एक्चुअली वो जो रिलेशंस थे जो हमने मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, उनमें से अब हम एक आप चूँकि बेसिकली आप एक रिसर्चर बनने जा रहे हैं। जब आप पाकिस्तान स्टडीज़ में बीएस की डिग्री करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ रिसर्चर। और रिसर्च में एक चीज़ को प्रेजेंट करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अब पहला जो अंदाज था वो एक एक मुल्क के साथ आपने 70 80 साल की तारीख पढ़ी। आज हम देखेंगे कि 10 साल के अरसे में मखसूस पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ किस तरीके से अपने तल्लुकात उस्तवार किए और फिर उन तल्लुकात का पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर हम देखेंगे कि असर क्या पड़ा, क्या अच्छा असर पड़ा और किन किन जो हैं बातों का असर जो था वो बैड था या अच्छा नहीं था। तो हम चलते हैं। आज की वीडियो काफ़ी तवील होगी। ये कोई 2 घंटे तक की वीडियो मैं बनाना चाह रहा था चूँकि एक बहुत अच्छा इसका है। और जो आपका क्वेश्चन बनाने वाला है, क्वेश्चन पेपर जो भी बनाएगा वो ऐसा भी हो सकता है कि इन 10 सालों की तारीख दे दे। और पॉसिबिलिटी है कि वो इसको बताया कि जी डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1962 टू 1971 विद स्पेशल रेफरेंस टू सोवियत यूनियन एंड इंडिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपने 71 तक की पॉलिसी, 62 से 71 तक की पॉलिसी को डिस्कस करना है। लेकिन सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है उनको स्पेशल आपने फोकस रखना है। ठीक है, तो वो कर सकता है कि इस अरसे में चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्या थे, तो कुछ भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन यह कि ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। अच्छा, इसके बाद 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी, आपका सिलेबस सारा ये दोनों कोर्सेज़ का ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि इन दोनों कोर्सेज़ को आपने सेपरेट किस किस तरह करना है। अभी आप इसको करते जाइए एक सही तरीके के साथ, क्योंकि ये दोनों पेपर्स में दोनों चीज़ें आपके काम आएंगी। अच्छा, री थिंकिंग अबाउट द अलाइनमेंट पॉलिसी। सबसे पहली चीज़ थी कि पाकिस्तान को अब कुछ फ़र्क पड़ा कि यार हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है कहीं गलत तो नहीं है, तो हम इसको जो हमने अलाइनमेंट की पॉलिसी बनाई है उसको रीथिंक करने की बात की गई कि हम अमेरिका के साथ, हम सोवियत यूनियन को हमने दुश्मन बनाया और हम सीटो और सेंटो में गए। तो जो हमारी अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसको, जो एक ख़ास मुल्क से वाबस्तगी की पॉलिसी है, उसको अब हम कुछ करें। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के मेकर्स थे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले इदारे, उन लोगों ने सोचा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने जो है जो ताल्लुकात बनाए हैं। तो 60 की दहाई में अब क्या हुआ कि 60 के शुरू में अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो स्ट्रेंथ्स की तरफ थी, यानी कि टेंशन्स इसमें शो हो रही थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्ली 60s एज स्ट्रेंथ्स मैनिफेस्टेड इन द रिलेशंस, यानी हमें तनाव नज़र आता है। अच्छा, मैं आपके साथ इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, अगर इंग्लिश पढ़ूँ तो आपकी वीडियो और लंबी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि सेकंड फेज़ का जो मैंने पहली दफ़ा बनाई थी वीडियो, उसमें आपके साथ मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहा तो आप डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। तो ये स्लाइड्स आपके पास हैं, अगर आपने कोई नाम वाम देखना हो तो उसकी स्पेलिंग्स उसके लिए आप रख लीजिए। वैसे मैं आपको उर्दू में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आए। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले थे उन लोगों ने ये कहा कि जी अब हमें रीथिंक करना चाहिए। और 60 की दहाई में पाकिस्तान और
अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनके अंदर हमें तनाव नज़र आता है, टेंशन नज़र आती है। और उसकी वजह क्या थी? दो अहम डेवलपमेंट थी इस हवाले से। पहली डेवलपमेंट क्या थी कि पाकिस्तान जो था वो डिस्टर्ब हुआ जब सोवियत यूनियन ने हमारा U-2 का त्यारा मार गिराया। ये वो त्यारा था जो पिशावर के इलाके बदबेड़ से उड़ता था और सोवियत यूनियन ने उस त्यारे को मार गिराया। पायलट पकड़ा गया, पायलट ने सारा कुछ बता दिया। ये वो पायलट था जिसको मर जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं मरा। और ये अमेरिकन जो थे सर्जन, उन्होंने बाकायदा इस पायलट का एक ऑपरेशन किया था दांत का, दाढ़ का, और उसके अंदर जहर का कैप्सूल भरा था कि अगर आप वहाँ कहीं पकड़े भी गए तो आप इसको चबाएंगे तो आप मर जाएंगे, जहर का कैप्सूल। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी बाई चांस नाकाम हुआ और वो बंदा नहीं मरा और उसने सारा सच उगल दिया। तो पाकिस्तान को अजीज़ तलबा ये ख़तरा हुआ कि सोवियत ने त्यारा पकड़ लिया, सोवियत ने हमारा जो बंदा था उसको पकड़ लिया, उसको अमेरिकन के उसको, वो जो था पायलट, और उसने सारी बातें बता दी। तो पाकिस्तान को खदशा था कि अब सोवियत हमसे बदला लेगा। तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अमेरिका को अड्डे दे के उन्होंने गलती की। दूसरा पाकिस्तान को इशू ये था कि आप ये देखें कि अमेरिका ने कुछ जहाज़ जो थे, जंगी जहाज़, वो इंडिया को दिए। उन सब मैरीन्स थी और उनके ऊपर मिसाइल्स लगे हुए थे। और इंडिया को जब इसने, अमेरिका ने इस तरह का जंगी सामान दिया तो पाकिस्तान के लिए ये बात ख़तरे की थी कि इंडिया जो है वो अमेरिका से ताउन हासिल कर, हमें अमेरिका से क्या मिलना है। तो अब ये पाकिस्तान के जहन में सवाल आना शुरू हुआ। और मज़ीद ये कि उस वक्त कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि अमेरिका का जो सदर था वो कैनेडी था। उसने क्या किया कि उसने जनवरी 1961 में, 1961 में जनवरी में इंडिया के साथ जो था वो मुआहिदा किया। और वो जो मुआहिदा था उसका मकसद ये था कि हमने चाइना को काउंटरवेट करना है, चाइना को सबक सिखाना है। तो चीन के ख़िलाफ़ जब मुआहिदा अमेरिका ने किया 1961 को, तो पाकिस्तान को ख़तरा हुआ कि भाई चीन तो सॉरी, अमेरिका जो है, पाकिस्तान को पता क्या ख़तरा हुआ? पाकिस्तान को ख़तरा हुआ कि अमेरिका ये चीज़ें इंडिया को दे रहा है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन क्या पता कि इंडिया ये चीज़ें या ये असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। और पाकिस्तान का ये ख्याल सच साबित हुआ। 1965 की जंग में वही असलहा जो 1962 में चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, वही 1965 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान की छठी हिस्स जो थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसमें यह है कि जुलाई 1961 में प्रेसिडेंट अयूब खान, उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया और उन्होंने वहाँ जाके कुछ जो चीज़ें थीं उनकी बात की। और उन्होंने मतलब है कि कहा कि ये साउथ एशिया के बारे में, जनूबी एशिया के बारे में जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको अयूब खान ने थोड़ा सा उसके अगेंस्ट बात की कि यार ये सोवियत के ख़िलाफ़ आप बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन साउथ एशिया में आप पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। और उन्होंने कहा फिर ये सच पाकिस्तान ने कि अगर यहाँ पे कोई हकीकी मसला हुआ तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका को कहा पाकिस्तान ने कि जब भी कभी अमेरिका को मसला होता है तो पाकिस्तान के अलावा अमेरिका का साथ देने वाला कोई नहीं है। इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान है जो हर जगह आपके साथ खड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आए तो अमेरिका को भी पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। ये अल्फाज थे अयूब खान ने, मतलब है कि उन्होंने ललकारा कि यार ये अमेरिका तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं और उसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूं कि डिस्पाइट अयूब खान प्लीडिंग, यूनाइट अयूब खान की दरख्वास्त करने के बावजूद,
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने अपनी पॉलिसी जो थी बरकरार रखी, और अमेरिका की पॉलिसी क्या थी कि इंडिया को असलहा देना, इंडिया को कल्टीवेट करना, उसको प्रमोट करना, ये काम अमेरिका करता रहा। और पाकिस्तान के जो खदशात थे, पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे, इनको एक साइड पे रख दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स ने और उसके साथ जो दूसरे ममालिक थे, मगरबी ममालिक, उन्होंने बड़ी तेज़ी से हथियार सप्लाई किए और फौजी साजो सामान तैयार किया, और वो उन्होंने इंडिया को प्रोवाइड किया। और जब ये जंग लगी हुई थी अक्टूबर 1962 में, सीनो इंडियन वार, सीनो इंडियन वार का मतलब होता है चाइना, सीनो चाइना को कहते हैं, इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो सीनो इंडिया वार जो थी, या चीन और इंडिया की, भारत की जो जंग थी, उस वक्त अमेरिका ने और दूसरी मगरबी कुव्वतों ने बहुत सारा असलहा इंडिया को सप्लाई किया चीन के खिलाफ, और उन्होंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की इंडिया के साथ, और जो है इंडिया को ऑफर की कि भाई अगर आपको जरूरत पड़ी तो हम आपको एटमी तवानाई भी देंगे। अब इन हालात में पाकिस्तान वाज परटर्ब्ड, यानी पाकिस्तान डिस्टर्ब था, और इन डेवलपमेंट्स की वजह से जाहिर है कि आपके घर के बाहर कोई दो डाकू खड़े हों और आपके मोहल्ले वालों को लूट रहे हों, तो असर तो आपके ऊपर भी पड़ेगा कि भाई हमारे पास भी आएंगे, कुछ तो आप करेंगे ना। तो पाकिस्तान वाज परटर्ब्ड बाय दीज डेवलपमेंट्स। तो ये जो हम देखते हैं कि जंग, ये जो हालात थे यहाँ पे, इन हालात ने पाकिस्तानी लीडरों को थोड़ा सा मजबूर किया कि वो सोचें, और पाकिस्तान को किसी हद तक जो था वो असलहा सप्लाई किया गया था। ये 50 की दहाई में पाकिस्तान को, यानी 54 और 55 में जब C2 और SENTO हुआ था, उस वक्त असलहा दस्तयाब था पाकिस्तान को उन मुआहदों की रूह से जो पाकिस्तान ने किए थे, कौन से, C2 और SENTO के। तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत असलहा दिया गया था, और जिसका पाकिस्तान ने फिर देखा कि भाई रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान के उनके साथ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसकी पाकिस्तान को फिर कास्ट देना पड़ी, इसका पाकिस्तान को कास्ट क्या देना पड़ी, कीमत क्या अदा करना पड़ी, कि पाकिस्तान ने अपने जो तल्लुकात थे मुस्लिम ममालिक के साथ और दीगर ममालिक के साथ उनको महदूद किया, और अमेरिका के कहने पे चलता रहा। तो जब पाकिस्तान को सपोर्ट की गई तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई। पहले पाकिस्तान से मुआहदे किए गए और कहा गया कि इन मुआहदों के तहत हम आपको असलहा देंगे, लेकिन इस असलहा को आप यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। तो बहुत सारी पाबंदियां भी पाकिस्तान पर लगाई गई। तो लेकिन इंडिया जो था उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, उसके साथ कोई मुआहदे नहीं इस तरह के किए गए, कोई कमिटमेंट नहीं की गई, लेकिन उसकी भरपूर पजीराई की गई, उसको एक तरह का बादशाह बना दिया गया, अनोखा लाडला। वो मुन्नी बेगम की गजल है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो वो वही कहानी थी कि इंडिया को एक अनोखे लाडले की हैसियत हासिल थी अमेरिका की नजर में। आई थिंक अब तक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 3 स्लाइड्स बच हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ कि आपको शॉर्टकट बताता जाऊँ, ताकि आपके पेपर की तैयारी भी हो जाए और कोई चीज़ मिस भी ना हो जाए। अच्छा, तो डिसअपॉइंट किया इस तब्दीलियों से, जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी थी उससे पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो बड़े डिस्टर्ब हुए, और उन्होंने रिव्यू किया कि यार पाकिस्तान जो है वो वेस्ट के साथ खड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है, हमें फ़ायदा क्या है। तो इस तरह वो जो पाकिस्तान की हुकूमत थी ये बड़ी परेशान थी कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, और ये कुछ चीज़ें इम्प्रूव हमें करनी चाहिए इंटरनेशनल दुनिया में। सिर्फ एक दोस्त तो नहीं है ना कि जिसकी खातिर हम किसी और से बात ही ना करें दुनिया के अंदर, और ये अमेरिका जो कहे हम वो करें। तो वो जो है सिचुएशन, पाकिस्तान ने कुछ इस हवाले से स्टेप्स उठाए कि हम अपने रिलेशंस जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ और चाइना के साथ बेहतर करें। तो 1961 से लेके 1963 तक, ठीक है,
पाकिस्तान ने चीन और सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के साथ बहुत सारे मुआहदे किए थे जो मुआशी और फ़नी यानी इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के थे, मईशत और टेक्निकल शोबों में थे। अब 1961 में सोवियत ने ऑफर की पहली मर्तबा पाकिस्तान को कि वो कर्जे देगा, क्रेडिट देगा और टेक्निकल असिस्टेंस देगा, फ़नी ताउन करेगा पाकिस्तान के साथ। ये बहुत बड़ी मदद थी सोवियत यूनियन की जब पाकिस्तान ने 60s में सोवियत के साथ बातचीत की। तो 1961 में सोवियत ने पाकिस्तान को कर्ज देने की और टेक्निकल सतह पर हेल्प करने की बात की। और किस मदद से टेक्निकल हेल्प क्या थी कि वो पाकिस्तान को तेल के ज़खायर तलाश करने में मदद देगा। बहुत बड़ी ये ऑफर थी। अब आप देखें कि ये बात हमने पाक सोवियत रिलेशंस में नहीं की क्योंकि वहाँ वीडियो बड़ी हो रही थी, तो हमने यहाँ कर दी। लेकिन हम इस जगह पे क्यों बात करें कि हमने 10 साल की बात करनी है ना, पहले हमने ओवरऑल बात की थी, अब हमने 10 साल की बात की। अगर ये वाली बात आपको याद रह जाए लेकिन ये सवाल ना आए, क्वेश्चन पाक और सोवियत रिलेशन पे आ जाए, तो फिर आपने ये वाली बात वहाँ ऐड करके लिख देनी है। अगर समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आज मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और स्लो करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ये निशात फातिमा है और मंजूर अहमद है हमारे स्टूडेंट, और कुछ और लोग हैं जो बड़ी रेगुलरली ये वीडियो सुनते हैं। इकरा हैं और आरफा हैं और हमारे पास एक दो और भी लड़के हैं। वो ज़्यादा मतलब है कि इसको सुनते हैं बेहतर। तो बहरहाल आप लोग अपने व्यूज़ मुझे दे दिया कीजिए, ठीक है। तो जो नया जो सिलसिला था, दरवाजे थे कोऑपरेशन के, उन्होंने जो था उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं रिश्ता था सोवियत के साथ, वो मजबूती की जानिब बढ़ा, ठीक है ना। जब उन्होंने हेल्प की तो पाकिस्तान के जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, वजीर खारजा थे, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उस वक्त के सदर थे अयूब खान। तो मोहम्मद अयूब खान ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दौरा किया, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पहले वो गए जनवरी 1965 में। कब गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो? जनवरी 1965 में। ये क्विज में भी आपके क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो विजिटेड द फर्स्ट टूर ऑफ चाइना ऑफ सोवियत यूनियन इन विच ईयर। तो ये है जनवरी 1965 में। और फिर अयूब खान ने मॉस्को का दौरा किया। मॉस्को कहते हैं सोवियत यूनियन का कैपिटल था मॉस्को। तो उसने दौरा किया 1965 में, लेकिन अप्रैल में 3 माह के बाद अयूब खान ने दौरा किया। अयूब खान पाकिस्तान के पहले हेड ऑफ द स्टेट थे, पहले एक रियासत के सरबराह थे जिन्होंने सोवियत यूनियन का दौरा किया। इससे पहले लियाकत अली खान दौरा करना चाह रहे थे लेकिन वो हुआ नहीं था। तो उसके बाद अयूब खान ने 1965 में दौरा किया। उसकी जो ये विजिट थी उसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स के दरवाजे खोल दिए। वो एग्रीमेंट्स क्या थे? ट्रेड यानी कि तिजारत के मैदान में थे। मशीनरी फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को तेल की खुदाई के लिए या तेल निकालने के लिए, ढूंढने के लिए मशीनरी सप्लाई की। और कल्चरल एक्सचेंज से कि जी सोवियत और पाकिस्तान के दरमियान जो मुशाबहत कल्चर की उसके ऊपर बात की गई। वीज़े ओपन किए गए दोनों मुल्कों के लोगों को आने जाने के लिए। तो सोवियत यूनियन जो था कंसेंटेड टू असिस्ट पाकिस्तान in implementing 30 development projects during the third five-year plan 1965 to 1970। 1965 से लेके 1970 के दरमियान पाकिस्तान ने जो तीसरा 5 साला मंसूबा बनाया था उसके लिए सोवियत यूनियन आमादा हुआ कि पाकिस्तान को 30 के करीब प्रोजेक्ट्स में, तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताउन करेगा।
ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये कामयाबी भुट्टो की वजह से थी, क्योंकि वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था और वो सोशलिज्म पर यकीन रखता था, कम्युनिज्म पर यकीन रखता था, सोशलिस्ट था, सोवियत यूनियन को लाइक करता था और सोवियत उसको लाइक करता था। तो ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो ये इशू था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप्स लिए कि 30 जो प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर जो है वो हमें मदद करता है सोवियत यूनियन, और ये कोई मामूली मदद नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें कि 1960s तक की हम बात करें तो सोवियत यूनियन जो था उसने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी थी पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स में। अब रोल ऑफ सोवियत यूनियन आ गया, ठीक है ना। तो 1960 तक की दहाई तक, जब 1960s आ जाता तो पूरे 60 की दहाई की बात हम करते हैं, 10 सालों की। 1960s में सोवियत यूनियन ने एक ऐसी अप्रोच जो है वो कायम की कि जिससे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, यानी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखे और पाकिस्तान के साथ भी, और उसमें इंक्लूडिंग द कश्मीर प्रॉब्लम। तो कश्मीर के इश्यूज के ऊपर भी उसने काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी वो जारी रखी, और उसने जो दो तरफा मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की, और न्यूट्रल स्टेट की हैसियत से उसने बात की। जब पाकिस्तान में 1964 में, सॉरी 65 में एक जंग लगी थी अप्रैल के महीने में, 65 में दो जंगें लगी थी। एक सितंबर की जंग लगी, बड़ी जंग, और एक छोटी जंग लगी अप्रैल 1965 में। ये रन ऑफ कच्छ एक बॉर्डर था, एक इलाका था सिंध के करीब, वहां इंडिया और पाकिस्तान की झड़पें, और एक जंग थी छोटी सी लेकिन वो खत्म हो गई। लेकिन फिर 1965 में सितंबर के महीने में, अगले 4-5 माह बाद, इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था, जो फुल फ्लेज वार थी। तो ये इन दोनों चीज़ों में सोवियत यूनियन ने बैलेंस करने की कोशिश की, और इस हकीकत के बावजूद कि 1962 में पाकिस्तान का जो तैयारा था, सॉरी जो सोवियत का इसका अमेरिका का तैयारा था U-2, वो सोवियत में गया और वो पकड़ा गया। इसके बावजूद सोवियत ने पाकिस्तान के साथ जो है एक अच्छाई का, भलाई का या एहसान का मामला किया। अब आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कहाँ कहाँ गलतियाँ थीं कि हमने अपने दोस्तों को खोते रहे। तो रन ऑफ कच्छ में जो झगड़ा हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को थोड़ा न्यूट्रल किरदार अदा किया, दोनों को चुप करा। 1965 की पाक भारत जंग जो हुई थी सितंबर की, उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराने में, और फिर जंग के बाद दोनों के दरमियान मुआहदा कराने में जो किरदार था वो सोवियत यूनियन का ज़्यादा था। तो सोवियत का जो प्राइम मिनिस्टर था अलेक्जी कोसिजिन, अलेक्जी कोसिजिन प्राइम मिनिस्टर था सोवियत यूनियन का, उसने ऑफर्ड की कि 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की जंग को वो बंद करा सकता है, और फिर उसने दोनों मुल्कों को राज़ी करके ये जंग बंद करवाई। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा तो इसको आप बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। फिर भी नया तो फिर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर भी नया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप सब राब्ते में रहते हैं बच्चे। अच्छा, प्रेसिडेंट अयूब खान और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ये ताशकंद के इलाके में मिले थे जनवरी 1966 में, सोवियत यूनियन के वज़ीर आज़म की दावत देने पर। यानी सोवियत वज़ीर आज़म ने इंडिया और पाकिस्तान को दावत दी जंग बंदी के लिए। तो जनवरी 1966 में उन्होंने एक अमन मुआहदा साइन किया, और पाकिस्तान की जानिब से अयूब खान थे, और इंडिया की जानिब से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान में
क्योंकि वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद नहीं था, सदर साहब के थे। इस एग्रीमेंट को आम तौर पर ताशकंद डिक्लेरेशन या मुआहदा ताशकंद कहा जाता है, जो जनवरी 1966 में हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सुलह का किरदार अदा किया। इस मुआहदे ने जंग बंदी के बाद, यानी जंग बंद करने के बाद, इस मुआहदे ने दोनों ममालिक के दरमियान सुलह का किरदार अदा किया। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन था उसका बड़ा एक अहम रोल था। अच्छा, इंडिया का जो वज़ीर आज़म था लाल बहादुर शास्त्री, इस मुआहदे के बाद उसको हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया था वहाँ पे, वहीं पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री कहाँ फौत हुआ या कब फौत हुआ, तो आपको पता हो कि 1966 में जनवरी में मॉस्को में फौत हुआ, जब वो ताशकंद में फौत हुआ जब वो मुआहदा करने गया था जंग बंदी का। अच्छा जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगरचे वीडियो मैं चाह रहा था कि बहुत मुख्तसर बने, लेकिन चलें, इसी बहाने आपको एक लर्निंग तो हो जाएगी ना। और आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़े आपको डिग्री मिलने वाली है, और जब आपको डिग्री मिलेगी बीएस की तो फिर आप इन चीज़ों को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। लेकिन जब तक डिग्री नहीं मिलती तब तक आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत आसान करके कर रहा हूँ। अच्छा, अयूब खान जो था उसने फिर तीसरा विज़िट किया अपना सोवियत यूनियन में अक्टूबर 1967 में, यानी अक्टूबर। अब आपको पता है कि अयूब खान ने 3 विज़िट्स किए। पहला विज़िट कब किया था आप पीछे पढ़ चुके हैं, और दूसरा विज़िट कब किया था जी भी आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में बताया ना आपको मैंने कि सोवियत का विज़िट करने वाले अयूब खान पहले शख्स थे जिन्होंने सोवियत यूनियन का विज़िट किया था। कब किया था? अप्रैल 1965 में। जनवरी 65 में अयूब खान ने किया, जनवरी 1965 में भुट्टो ने किया, और उसके बाद अप्रैल 1965 में अयूब खान ने किया। और फिर उसके बाद 1966 में दूसरा विज़िट किया अयूब खान ने, उसके लिए जंग बंदी के लिए। और अब अक्टूबर 67 में अयूब खान तीसरा विज़िट करते हैं सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन का जो प्राइम मिनिस्टर था इस वक्त भी अलेक्सी कोसिजिन, उसने पाकिस्तान का दौरा किया 1968 में, अप्रैल 1968 में। और फिर उसने मई 1969 में, यानी 13 महीने के बाद, 1 साल और 1 महीना गुजरने के बाद, 13 माह के बाद उसने दूसरा दौरा अपना किया। तो आपको अगर एक दौरा याद रह जाए, पहला या दूसरा, कि पहला किया उसने अप्रैल 1968 में और दूसरा किया मई 1969 में, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में 13 महीने का फ़र्क है, और दूसरी डेट आपको आज खुद जो है वो याद हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इन दोनों लोगों की ख्वाहिश थी, सोवियत यूनियन की भी और पाकिस्तान की भी, कि दोनों रियासतें अपना ताउन बढ़ाएं दो तरफ़ा ताल्लुकात में, मुआशियात में यानी मईशत में, इकनॉमिक्स में, अपने कल्चर में, और दूसरी जो फील्ड्स हैं उनमें। पाकिस्तान के जो मिलिट्री डेलीगेशंस थे उन्होंने भी सोवियत यूनियन का विज़िट किया, यानी पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरों ने। वो कब किया? जून 1966 में और जुलाई 1968 में। और उसके बदले फिर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को कुछ वेपन्स, असलहा दिया और कुछ ट्रांसपोर्ट दी 1968 में से लेके 1970 तक। इन 3 सालों में 1968 से 1970 तक सोवियत यूनियन पाकिस्तान को सप्लाई देता रहा। अब देखें ना, पाक सोवियत ताल्लुकात में हमने चीज़ें स्किप की थी इसलिए कि वो वीडियो लंबी हो रही थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ें उधर डाल सकते हैं उसके अंदर।
लेकिन हम यहाँ फोकस कर रहे हैं किस में कि पाकिस्तान की 60s की दहाई में जो 62 से लेके और 71 तक की जो डेवलपमेंट थी इस अरसे में चुन चुन के। तो फिर आप ये ना कहें कि सर हमें समझ नहीं आ रही, वो उसमें हमने ताल्लुकात की नोइयत जज्बाती क्या थी उसको डिस्कस किया, और इसमें हम मुआहदे ज़्यादा डिस्कस करें कि किन मुआहदों से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, लेकिन सारे मुल्कों के साथ हम करें। अब पता है क्या, ये सोवियत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी आप थोड़े से पढ़ रहे हैं ना, ये इसी इसी अरसे की जब बात करें तो अमेरिका को बीच में तकलीफ भी हो रही थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दुश्मनियाँ जो हैं, जब आप किसी एक बंदे से के मुल्क के करीब जाते हैं तो दूसरी जो पावर है वो आपसे एंटी हो जाती है। बहरहाल ये दो पावर्स की बात थी। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के दो जो थे मिलिट्री डेलीगेशंस, दो फौजी वफद, उन्होंने विज़िट किया सोवियत यूनियन का 1966 में जून में, और जुलाई 1968 में सोवियत यूनियन गए, और उसके बदले सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को 1968 से लेके 1970 के दरमियान कुछ असलहा दिया। उस वक्त सोवियत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वजीर दिफा थे या डिफेंस मिनिस्टर थे, मार्शल एंड्री ग्रेचकोव, नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे स्लाइड पे, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, मार्शल एंड्राय ग्रेचको। तो इन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान का मार्च 1969 में, और उन्होंने पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनको कहा कि ठीक है इस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए। इस अरसे की बात हमने की, 69 तक 70 तक सोवियत की हमने बात की। लेकिन फिर आप देखेंगे कि 71 की वार में सोवियत ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। क्यों नहीं की? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब है कि नो वन इज द परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज परमानेंट फ्रेंड इन द फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन पॉलिसी में कोई किसी का अबदी दोस्त नहीं होता, कोई किसी का हमेशा का दोस्त नहीं होता, और ना ही कोई हमेशा का दुश्मन होता। ये सारी चीज़ें मफादात के गिर्द घूमती है, हर मुल्क अपने मफाद देखता है। क्लियर है? अगरचे थक गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि इसी अरसे में पाकिस्तान के चीन के साथ रिलेशंस कैसे इंप्रूव हुए। Pakistan's relations with China improved more rapidly during the same period. इसी अरसे देखें, इधर सोवियत कौन सा मुल्क था, सोशलिज्म का, और चाइना कौन सा मुल्क था, वो भी सोशलिज्म का। अच्छा, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक ही चीज़ है, और मार्क्सिज्म भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इनके खिलाफ कौन था? अमेरिका, और वो था कैपिटलिज्म का। अब पाकिस्तान ने जब सोवियत के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए तो चीन पाकिस्तान के और करीब आ गया, तो पाकिस्तान के रिलेशंस बड़ी तेज़ी से चीन के साथ उस्तवार हुए, और इन दोनों ने मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन किए। एक एग्रीमेंट इनका हुआ था 1963 में, और इसमें कहा गया था कि दोनों ममालिक अपने अपने बायलैटरल रिलेशंस, दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। और इसमें कौन सा एग्रीमेंट था? इस एग्रीमेंट में, इन एग्रीमेंट्स में ट्रेड था, ठीक है। 1963 में बहुत सारे, एक ही साल में कई एग्रीमेंट हुए, ट्रेड के हवाले से एग्रीमेंट हुआ, कॉमर्स के हवाले से हुआ, शिपिंग के हवाले से हुआ, ठीक है, जनवरी 1963 में। एक और एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री के हवाले से मार्च 1963 में, यानी 1962 में इंडिया और चाइना की जंग लगी, तो 63 में मार्च के महीने में पाकिस्तान और चाइना ने अपने अपने जो बाउंड्रीज थी उनको ओके कर लिया, मुआहदा कर लिया, सरहदों का तयन कर लिया। फिर एक एयर सर्विस एग्रीमेंट चला अगस्त में, सेम ईयर,
कि जी हवाई सर्विस होगी, और एक बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट चला कि जी चीज़ों का तबादला होगा, लेन देन होगा सितंबर के महीने में। तो इससे क्या होना था, दुश्मन को तबीयत खराब होनी थी ना ये सारे एग्रीमेंट्स देख के। अच्छा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो PIA था, उसने अपनी बाकायदा सर्विस का आगाज़ किया 29 अप्रैल 1964 को। पाकिस्तान से चाइना की PIA की सर्विस स्टार्ट हो गई जनाब आली 29 अप्रैल 1964 को, और इसी अरसे में, इसी महीने में, अप्रैल के महीने में ही पाकिस्तान से मॉस्को की सर्विस भी चल पड़ी, हवाई जहाज, एक चीन और एक सोवियत यूनियन। मॉस्को वहां का कैपिटल था। ये वो जमाना था जब सारी दुनिया के फैसले मॉस्को से होते थे या फिर अमेरिका से होते थे। दो बड़ी ताकतें थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, स्लाइड पे चलते हैं। चीन के साथ ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए आधा लेक्चर मेरे ख्याल में यहाँ तक हो जाएगा, 16 वीडियोज़ हैं, तो अभी टाइम हमारे पास 35 मिनट है, बस ये चली जाएगी 1.25 घंटे की वीडियो मुझे लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान बिगैन टू प्लीड फॉर द सीटिंग फॉर चाइना इन द UN and supported China and its efforts to neutralize American efforts to isolate it at the international level। अब देखें, पाकिस्तान ने बड़े काम किए चीन के लिए भी, ठीक है। पहला क्या किया कि अमेरिका के, चीन ने जब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना था तो पाकिस्तान ने चीन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाने के लिए हेल्प की। उसके बाद जब चीन और अमेरिका के दरमियान झगड़ा था, झगड़ा तो सोवियत और अमेरिका के दरमियान था बड़ा, लेकिन चीन के साथ भी वो ज़ाहिर के क्लैशेस थे, तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि जो चाइना है ना वो एक न्यूट्रल रहे, मतलब कि ना बस वो ज़्यादा बीच में ना आए, साइड पे। पाकिस्तान ने चीन को ठंडा किया, तो उससे क्या हुआ कि चाइनीज़ जो थे वो फिर पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि चाइनीज़ को पाकिस्तान ने फिर उनकी इंडिपेंडेंस के तौर पर भी 1949 में चीन आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान ने उसको भी खुश आमदीद कहा, उसको आज़ाद मुल्क माना। फिर जो सरहदों का तनाज़ा था उसको भी हल करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, तो ये बड़ा अच्छा एक माहौल था। फिर चो एन लाई, जिसे इंग्लिश में जो एन लाई लिखते हैं, उर्दू में चो एन लाई कहते हैं उसको, जो एन लाई या चो एन लाई जो भी है, उसने डिक्लेयर किया कि चाइना की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के लोगों के लिए है। जब पाकिस्तान आया फरवरी 1964 में, यानी चो एन लाई फरवरी 1964 में पाकिस्तान आया और उसने ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ चीन भी कश्मीरियों की आज़ादी की सपोर्ट करता है। और उसने कहा, उन्होंने बाकायदा इस बात को कबूल किया कि जो पाकिस्तान का जो सालमियत है हम उसको सपोर्ट करते हैं। और अयूब खान का जो विज़िट था, उसने मार्च 1965 में चाइना का दौरा किया था। मार्च 1965 में अयूब खान ने चीन का दौरा किया था, बीजिंग का, चीन का कैपिटल था बीजिंग, तो बीजिंग का दौरा किया मार्च 1965 में। और उन्होंने कहा कि अगर कभी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम इनके साथ पाकिस्तान का साथ देंगे। और रन ऑफ कच्छ के अंदर जो अप्रैल में हुआ था, अप्रैल और मई में 1965 में, उस झगड़े के ऊपर भी चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट की। और बाद में जब 1965 की जंग लगी तो उसको भी हमें चाइना ने भी सपोर्ट किया, और उन्होंने हमें 1966 में कुछ असलहा भी दिया था चीन ने, 65 की जंग के बाद, कि जी पाकिस्तान को शायद और ज़रूरत पड़े तो कोई जंग लग जाए, तो चीन ने अगली जंग के लिए पहले से पाकिस्तान को असलहा देना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आ गई है कि ये हम पॉलिसी, वही ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। पहले एक मुल्क के साथ ताल्लुक, हमने एक एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को किया, अब हम एक अहद के अंदर, एक मखसूस अरसे के अंदर, 10-10 सालों के अंदर
मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात को डिस्कस करें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम यूएस के साथ आते हैं। देखिए ना, चीन के साथ हमने बात की, सोवियत के साथ बात की, इंडिया के साथ हमने बात की। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स जो था वाज अनहैप्पी। भाई दुश्मन खुश कहाँ होता है, आप बताएं। द यूनाइटेड स्टेट्स वाज अनहैप्पी, वो नाखुश था पाकिस्तान की एफर्ट से कि पाकिस्तान ने चीन और सोवियत के साथ दोस्ती क्यों की। ये इसकी मिसाल आप यूं समझें कि एक बंदे के पास अगर कोई घर में एक दो बीवियां हों और दो बीवियां और उठा के ले आए, तो उन औरतों की आपस में क्या होगी, वो क्या क्या झगड़ा होगा। यही कुछ चपकलिश थी। अमेरिका ने कहा भाई तुम सोवियत के से क्यों बात करते हो, तुम चाइना के पास क्यों गए। जलन शुरू हो गई उसको, ठीक है, हसद शुरू हो गया, उसका मफाद था ना। तो मेरी तबीयत बच्चों ठीक नहीं, मैं आपको कोई ज़्यादा आज मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही कि मैं आपको कुछ शेयर सुनाऊं। बहरहाल द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्क्राइब्ड कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वजाहत की कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एयर एग्रीमेंट है, ठीक है, अमेरिका को तकलीफ क्या हुई, उसने कहा जी चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो एयर एग्रीमेंट है जो पीआईए सर्विस कर सकती है, वो कहता है एन अनफॉर्चूनेट ब्रीच, एक बदकिस्मत गैप है ऑफ द फ्री वर्ल्ड सॉलिडेरिटी, जो दुनिया के अमन के लिए दुश्मन है। उसने कहा ये नहीं कि ये एक खतरा है, ये जो मुआहदा है ना पाकिस्तान और चीन जो आपस में जहाज उड़ा रहे हैं, ये दुनिया के अमन को खतरा है। ये अमेरिका के अल्फाज थे। और उसने कहा कि पाकिस्तान को कि चुएन लाई को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत मत दो। 1964 में अमेरिका ने मना किया था पाकिस्तान को, ओ तुम उसको दौरा करने की दावत दे रहे हो, नालायक को तुम क्या कर रहे हो, ये खबरदार ये नहीं करना। तो पाकिस्तान के अयूब खान ने कहा यार कोई बात नहीं, हम उसको दौरा करने की दावत दे रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ है। तो ये बड़ी एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक शिद्दत का 65 की जंग ऐसो तो नहीं हुई ना। अमेरिका ने इंडिया को पुश किया कि तुम जंग करो, फिर सोवियत ने भी थोड़ा सा पुश कर दिया इंडिया को कि यार इन्होंने मेरे साथ, वो U2 का इंसिडेंट फिर याद आ गया ना बुरे टाइम पे, अच्छा है इसके साथ हमला हुआ है, हम भी इंडिया के साथ हैं, इसने भी तो हमारे यहाँ हथियार उड़ाए थे, इसको सबक सिखाओ। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स की ना बातें सुनी ना उसकी नसीहत सुनी, बोला चल भाई तू अपनी चाल चल। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो रिटेलिएटेड बाय विड्रॉइंग द ऑफर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसने क्या किया, वो जो हमें खैरात दे रहा था, जो पैसे दे रहा था यूनाइटेड स्टेट, उसने कहा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। ढाका में पाकिस्तान ने एयरपोर्ट बनाना था, ठीक है, उसके लिए अमेरिका ने हमें फंडिंग देनी थी, उसने बोला तुमने उनसे बात की, उन्हीं के पास जा, वही तुम्हारे यार हैं। वो क्या कहते हैं, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना हमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो ये अमेरिका का जवाब था कि भाई उन्हीं के पास जा। तो अयूब खान ने यूनाइटेड स्टेट्स का अपना दौरा करना था अप्रैल 1965 में, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया। अमेरिका ने कहा यार तुम चीन के साथ या तो यार तुम क्या करते हो, तुम्हारे पर निकल आए, उनको तुम दावत दे रहे हो। तो अयूब खान को पता चल गया कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो मुझे कोई हौसला अफजाई नहीं होगी, मुझे वो कोई अच्छी इज्जत नहीं देंगे, लिहाजा वो नहीं गया वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो दौरा था ये वो कर दिया। फिर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान को 5 ईयर प्लान के लिए जो क्या कहते हैं, अमेरिका ने कोई इमदाद देने का वादा किया था कि हम आपको इमदाद देंगे, वो भी उन्होंने मना कर दी कि हम आपको नहीं दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, डिसएग्रीमेंट
डाइवर्जेंस कहते हैं डिसएग्रीमेंट को। तो दोनों रियासतों के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट था अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, इसने अनेबल कर दिया और सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस अरसे में वो किसी काम ना आए, और सितंबर 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और उसने करना था, जाहिर है। अब तो आपको समझ में आ गई ना कहानी कि क्यों करना था हमला है। चलें जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। मैं अब आपको ये फेज़ 3 जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज्ड एन आर्म्स embargo on South Asia which adversely affected Pakistan combat effectiveness because unlike India। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के जब चीन के साथ ताल्लुकात हुए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, साउथ एशिया के अंदर जो मुआहदे किए थे उन्होंने पाकिस्तान को जंगी सूरत हाल में धकेल दिया और इंडिया की हेल्प की और पाकिस्तान की कोई हेल्प नहीं की। फिर इंडिया ने क्या किया कि अब पाकिस्तान की दोस्ती जो चीन के साथ थी, तो अमेरिका ने क्या किया कि वो बैन लगा दिया पाकिस्तान पे, जो लगाया था थोड़ा सा 1964-65 में जो अमेरिका ने बैन लगाया था, 1966 में उसमें थोड़ी सी पाबंदियां हटाई अमेरिका ने। उसने अपना असला बेचना था ना, पैसों से देना था, तो उसने नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट तो नहीं दिया, सॉरी लीथल इक्विपमेंट नहीं दिया। लीथल कहते हैं बारूदी, बारूदी मवाद उसने नहीं दिया, लेकिन जो नॉन लीथल था, बारूद के बाहर था, मिसाइल और इन चीज़ों को छोड़ के मसलन उसने ट्रक दे दिए, मेडिकल इंजीनियरिंग का सामान दे दिया, और इस तरह से उसने कम्युनिकेशन की चीज़ें दे दी, ये चीज़ें उसने दे दी। और एक साल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर कहा जी कि पाकिस्तान ने जो हमसे असलहा ख़रीदा था माजी में, जो ख़राब हो गया है, उसके पुर्जे यानी जो जंगी जहाज़ दिए थे, कोई बंदूकें दी थी, जब वो ख़राब हो गई थी तो पाकिस्तान के पास तो असला नहीं था ना, अमेरिका का बना हुआ था, उनके पुर्जे फिर अमेरिका ने बेचना शुरू कर दिए और उन्हें बेचे, पाकिस्तान को मुफ्त में नहीं दिए। फिर हम देखते हैं कि 1971 में एक स्पेशल उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन ने एक इमदाद दी थोड़ी सी पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को जो है ना हम कुछ असलहा थोड़ा सा दे देते हैं, उन्होंने बेच दिया। बारूदी मवाद भी था या हल्का फुल्का, जो अमेरिका का असलहा एक्सपायर हो जाता था ना, कबाड़ जो होता था वो पाकिस्तान को बेच देता था, ठीक है। तो जिस तरह आज देखें ना, आज आपको लैपटॉप मिलते हैं बाहर से, जो लैपटॉप बाहर नाकारा हो जाते हैं वो पाकिस्तान आ जाते हैं, हम यहाँ 70,000 का, लाख रुपए का खरीदते हैं, वो लोग फेंक देते हैं इनको, उनके लिए नाकारा हो चुका है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो यही था, उन्होंने असला भेज दिया पाकिस्तान को। अच्छा जी, अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अच्छा जी, मैं ज़रा देख लूँ हम कहाँ पहुँचे। अच्छा, प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी अलाइनमेंट की वेस्ट के साथ, वो एक इंडिपेंडेंट थी। और प्लूरलिस्टिक कहते हैं प्लूरलिस्ट जिसमें एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव हूँ, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल होता है ना, तो यानी कि फॉरेन रिलेशंस में अब पाकिस्तान जो था वो अमेरिका से निकल के बाहर आया ना, उस घर से जगह से, और पाकिस्तान ने बहुत सारे एडवांटेजेस लिए जब पाकिस्तान ने बायलैटरल रिलेशंस बनाए दूसरे मुल्कों के साथ। तो इससे अगरचे पाकिस्तान को किसी हद तक कहीं नुकसान भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फ़ायदा भी लिया। मिसाल के तौर पर हम इसको वजाहत करते हैं कि पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन के साथ और चाइना के साथ रिलेशन बनाए, तो इससे क्या हुआ कि जो
यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मुआहदे थे ना, उनसे पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ, उन मुआहदों में भी पाकिस्तान लगा रहा था। अगरचे अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद थोड़ी कम कर दी, लेकिन उससे अच्छी इमदाद चीन और सोवियत ने पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान ने अपने तजारती मराहल उधर शुरू कर लिए, लेकिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुआहदे कायम थे। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन थी कि उसने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना दी, और उसने जो अगरचे के जो सोवियत यूनियन ने अपना सिक्योरिटी प्लान दिया था, इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लान फॉर एशिया, उसको तो पाकिस्तान ने कोई इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि सोवियत के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो किसी हद तक बेहतर थे, और साथ इसके साथ फिर चाइना के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ था वो डिसटेस्ट था, यानी टेस्टी नहीं था ताल्लुक़ पाकिस्तान का इस सियासत में। और पाकिस्तान ने फ्रेंडली रिलेशंस चीन के साथ बनाए, और पॉलिटिकल सतह पर जो था पाकिस्तान चीन के और सोवियत दोनों के करीब हुआ। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, स्लाइड्स थोड़ी सी रह गई हैं। इंडिया के साथ अगर हम रिलेशंस की बात करें तो हमें पता चलता कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन जो थे वो कन्फ्लिक्टिंग थे, झगड़ालू थे, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े ऊपर मबनी थे, और नेशनल एस्पायरेशंस जो थी पाकिस्तान की वो पूरी ना हो सकें, और दोनों तरफों से एतमाद की कमी थी। कश्मीर का जो मसला था वो एक बड़ा इशू था, रुकावट थी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में। और पाकिस्तान के और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके दरमियान जो थे 1962 से में और 1963 में 6 राउंड हुए थे, ठीक है, इनके ताल्लुकात यानी कि मुआहिदों क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सफारती सतह पर 6 राउंड हुए थे, 6 मीटिंग्स हुई थी, कुछ मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हुए थे ये 1962 से 1963 तक रहे, और यूके और यूएस यानी बरतानिया और अमेरिका के ताउन से थे। लेकिन इन्होंने दोनों मुल्कों ने कश्मीर के हवाले पर कोई खातिरख़्वाह बात नहीं हुई। वही था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और इंडिया ये कहता कि वो कश्मीर उसका अटूट अंग है। इन दोनों चीज़ों पे ना चल सके। पाकिस्तान एंड इंडिया जो थे वो दोनों एंगेज थे 3 जंगों में इस अरसे में। अब 3 जंगें कैसे हो गई? पहली जो जंग थी वो रन ऑफ कच्छ के मकाम पर थी, अप्रैल 1965 में छोटी सी जंग थी। दूसरी जंग सितंबर 1965 में बड़ी जंग, और तीसरी जंग 1971 में। तो 62 से लेके 71 के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान को 3 जंगें जो हैं वो फेस करना पड़ी। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार युवक 71 की जंग में पाकिस्तान ने अपने हथियार इंडिया के सामने डाले, और ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, बांग्लादेश बना, और ये जंग पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो बन जाएगी किसी और सब्जेक्ट में, वो भी आपको हम रीजंस बताएंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि आप बेहतर जो है वो तैयारी कर सकें। इसी अरसे में हम देखते हैं कि क्राइसिस हुआ ईस्ट पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हम इस अरसे में फ़ॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना कि 62 से 71 तक पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए। तो वाक़यात तभी रूनुमा होते हैं जब हम मुल्कों के साथ कोई बात करते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी है तो मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट होते हैं, या जंग होती है, या तिजारत होती है, या लड़ाई होती है, तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिस्पांस की हम बात करें तो सोवियत जो थे वो डिसपॉइंटेड थे पाकिस्तान के रिस्पांस से, क्योंकि सोवियत यूनियन ने एक बनाया था एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लान, कि जी एशिया को महफूज रखने का एक तरीका बनाया था, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, और पाकिस्तान के इस किरदार से सोवियत मायूस हुआ। और ईस्ट पाकिस्तान जो था 25 मार्च 1971 को वो एक बांग्लादेश जो था वो एक क्या नाम है 16 दिसंबर को, अगरचे पाकिस्तान जो था वो
क्या कहते हैं, जुदा हुआ था, सॉरी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ था। लेकिन 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से जब पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया यहाँ पे, तो याह्या खान के नाम उन्होंने ख़त लिखा था और उनको समझाया था कि भाई आप लोग अपने हालात सेट कीजिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुलाई 1971 में जो था यूनाइटेड स्टेट्स का यानी अमेरिका का जो सदर था निक्सन, उसने बीजिंग का विज़िट किया। और फिर हम ये देखते हैं कि सोवियत जो था उसने एक कोशिश की कि जी चीन और अमेरिका के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग करवाई है पाकिस्तान ने, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था वो। इससे पहले पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका की दोस्ती करवाई थी जब उनके दरमियान हालात ख़राब थे, जंग का ख़तरा था। तो इस बात को सोवियत ने बुरा लिया कि यार वो हमारी चीन हमारी पार्टी का है और पाकिस्तान उसको अमेरिका के साथ क्यों मिला रहा है। तो तब उसने इंडिया को कहा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालो। अब आखिरी स्लाइड है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, हिम्मत नहीं है लेकिन करना पड़ता आप लोगों के लिए बच्चों। द सोवियत फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड न्यू दिल्ली। अब क्या हुआ कि सोवियत का जो वजीर खारजा था, ठीक है, वो न्यू दिल्ली गया और वो कब गया, अगस्त 1971 में गया और उसने इंडिया के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के नाम से मुआहदा किया। दोस्ती और ताउन का मुआहदा, ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और उसने इनकरेज किया इंडिया को कि भाई तुम हाँ पावरफुल बन जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है जो तुम ईस्ट पाकिस्तान में करोगे हम तुम्हारे साथ हैं और तुम टेंशन ना लो। तो सोवियत यूनियन ने उनकी सपोर्ट की और डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी इंडिया को, उनको असला भी दिया, इक्विपमेंट भी दिया। और इंडिया को की जो पॉलिसी थी ईस्ट पाकिस्तान में यानी मशरक़ी पाकिस्तान में जो मौजूदा बांग्लादेश है, पाकिस्तान का सूबा था बड़ा, उसमें जो मुदाखलत की इंडिया ने उसको इन्होंने सपोर्ट किया सोवियत यूनियन ने। और जो नवंबर 1971 में इंडिया ने अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। बाकायदा जंग 3 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी लेकिन ये नवंबर में उन्होंने अपनी फ़ौजें दाखिल की, तो उसकी सपोर्ट की सोवियत ने। इसके अलावा हम अब आप ये ना कीजिए कि पाकिस्तान ये ना पूछिएगा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो सोवियत ने इधर क्यों अब आपकी की, ये सारी चीज़ें आप दोबारा सुनिएगा अगर समझ नहीं तो आपको। आप में से कुछ बच्चे मुझे बार बार तंग करते हैं ना, और जब मैं नालायक कहता हूँ तो फिर वो आगे से कहते हैं सर आप हमें नालायक कह रहे हैं, हमने फ़ीस दी है यूनिवर्सिटी को। तो मैं कहता हूँ मुझे तो नहीं दी ना। तो बहरहाल ये आप इनको दोबारा सुन लिया करें, ये बहुत आसान अल्फाज में मैंने कराई है। फॉरेन पॉलिसी वरना जो बुक है वो बहुत मुश्किल है, आपको पता है। तो एक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ रिस्टोरिंग द एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो था और इंडिया के दरमियान जंग हुई और फिर हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 दिसंबर को एक एग्रीमेंट पेश किया, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल आप पढ़ चुके हैं, इसी के अंदर ही दिया हुआ है, तो उसको आप सुन लीजिएगा अगर आपको ये वाली बात समझ लें। 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को और 13 दिसंबर को 3 दफ़ा करारदाद पेश की गई सिक्योरिटी काउंसिल में कि इंडिया जो है वो हमला बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश की गई 3 दिसंबर को, फिर 5 दिसंबर को, फिर 6 को, फिर 13 को। 3 मरतबा करारदाद पेश की गई कि जो है इंडिया जंग बंद करे, लेकिन इसको सोवियत यूनियन ने वीटो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और सोवियत यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, ये वो 5 ममालिक हैं। अमेरिका ये अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, सोवियत और चाइना, ये 5 ममालिक हैं जो अगर उनमें से कोई एक मुल्क भी ये बोल दे कि जो है ये काम नहीं करना, तो बाकी पूरी दुनिया एक साथ हो जाए, 199 ममालिक, लेकिन जिस एक मुल्क की वजह से वो फैसला नहीं होता तो उसको वीटो कहते हैं। तो वो उन्होंने वीटो कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे जुदा हो गया। तो ये एक छोटी सी आज की वीडियो थी जो उम्मीद थी कि बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको मुख्तसर कर दिया आप लोगों के लिए। और अब आप लोग इसको नोट्स बनाइए, लिखिए, प्रॉपर तैयारी कीजिए और जब वक्त मिले तो मुझे भी दुआ में याद कर लीजिए। आप तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आप हमारे बहुत मेहनती और काबिल तालिब इल्म हैं। मैं कभी
वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं सोचता कि आप मुझसे दूर हैं, बल्कि मैं ही समझता हूँ कि आपकी क्लास है और आप मेरे सामने बैठे और आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपकी समझ में एक-एक बात आ जाए। चूँकि ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए, तो फिर मेरे किस काम की। तो बहरहाल फ़ॉरेन पॉलिसी में मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। तबीयत नासाज थी, याद नहीं था, अभी एक याद आ गया। इसमें कहीं आप एक शेर फिट कर सकते हैं, जब हम झगड़ों की बात करते हैं, जब लड़ाइयों की बात करते हैं, जब वो क्या है, शायर कहता है, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। चलें जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।